गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 18 पढ़ेंगे और इसका टाइटल है मेजर फॉर मेजर मीन्स माप के लिए माप या जैसे को तैसा। तो सबसे पहले हम लोग न्यू वर्ड्स को जान लेते हैं। तो पहला वर्ड है अमाउंट मीन्स मात्रा या राशि। बो मीन्स सर झुकाना। चीट मीन्स छल करना या धोखा देना। इक्वल मीन्स बराबर। फाइल मीन्स दर्ज करना। फ्लोर मीन्स आटा। ग्रोसर मीन्स पंसारी या बनिया या दुकानदार जो किराना दुकान चलाता हो। मजिस्ट्रेट मीन्स दंड नायक या दंड अधिकारी। मेजर मीन्स माप या तौल। नोटिस मीन्स ध्यान देना। अदरवाइज मीन्स अन्यथा या वरना। समन मीन्स बुलावा भेजना। अनबिलीफ मीन्स अविश्वास या आश्चर्य। वेट मीन्स वजन। वेट मीन्स वजन मापना। तो चलिए हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। इट वॉज ए स्मॉल टाउन, एक छोटा शहर था। द बेकर राजाया यूज टू बाय द फ्लोर ही नीडेड फॉर बेकिंग फ्रॉम गुंडप्पा द ग्रोसर। तो ये एक छोटा शहर था और बेकर जैसे जो पावरोटी बनाता है उसको बेकर कहा जाता है और बेकर का हिंदी अर्थ होता है नानबाई। तो एक नानबाई जिसका नाम राजाया था वह एक दुकानदार ग्रोसर मतलब जो किराना दुकान चलाता था जिसका नाम गुंडप्पा है। ग्रोसर का नाम गुंडप्पा है और नानबाई का नाम राजाया। तो राजाया गुंडप्पा से पावरोटी बनाने के संबंध में आटा हमेशा लिया करता था। In course of time, he noticed that he was getting less amount of flour than he ordered. समय के साथ उसने नोटिस किया, ध्यान दिया, देखा कि उसने जितना आटा की मांग करता है, ऑर्डर करता है, उससे उसे कम मात्रा में आटा मिलते थे। He mentioned this to the grocer once. इस बारे में उसने ग्रोसर से एक बार चर्चा किया। But गुंडप्पा just smiled and said that he would never think of cheating his friend. लेकिन गुंडप्पा मुस्कुराया और कहा कि वह अपने मित्र के साथ कभी धोखा नहीं करेगा। After a few months, the baker complained about this to the police. कुछ महीनों के बाद नानबाई ने इसके बारे में पुलिस को शिकायत की। The police filed a case of cheating against the grocer. पुलिस ने ग्रोसर के विरुद्ध एक छल धोखेधड़ी का केस फाइल कर दिया, केस दर्ज कर दिया। द मजिस्ट्रेट समोन्ड राजाया एंड गुंडप्पा एंड आफ्टर हियरिंग द बेकर्स कंप्लेंट आस्क्ड द ग्रोसर टू ब्रिंग द वेट ही वॉज यूजिंग। मजिस्ट्रेट ने दोनों को कोर्ट पे बुलाया, राजाया और गुंडप्पा दोनों को बुलाया और बेकर का नानबाई का शिकायत सुनने के बाद उसने ग्रोसर से उस तराजू को लाने के लिए किया जिसको वो मापने के लिए प्रयोग कर रहा था। बट द ग्रोसर सेड दैट ही हैड नो वेट्स। लेकिन ग्रोसर ने कहा कि उसके पास कोई भी मापक नहीं है, कोई भी भार तौलने वाला नहीं है। सरप्राइज एट दिस आंसर द मजिस्ट्रेट सेड देन हाउ डू यू वेइ द फ्लोर। इस बात पर मजिस्ट्रेट दंडनायक सरप्राइज हो गया और उसने कहा कि तब आप कैसे आटा मापते हो, कैसे वजन करते हो। दैट इज़ वेरी सिंपल माई लॉर्ड सेड गुंडप्पा। गुंडप्पा ने कहा सर ये तो बहुत ही आसान है। वेन द बेकर सेंड्स फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लोर आई सिंपली मेक यूज ऑफ द लॉब्स ऑफ ब्रेड एज वेट्स। जब बेकर को कुछ मतलब सर्टेन निश्चित मात्रा में आटे भेजे जाते हैं तो मैं लॉब मतलब वेट के रूप में, वजन के रूप में इन लॉब्स का पावरोटी का प्रयोग करता हूँ। यू सी ईच लॉब्स इज ऑफ हाफ ए केजी वेट। आप देख सकते हो, आप देखो कि यह प्रत्येक पावरोटी आधा केजी का है, मतलब आधा किलो का है। सो वेन ही वांट्स 5 kg ऑफ फ्लोर आई टेक 10 लॉब्स ऑफ ब्रेड एंड गिव इक्वल वेट ऑफ फ्लोर। इसलिए जब वह 5 kg आटा की मांग करता है, चाहता है, तो मैं 10 लॉब्स का प्रयोग करता हूँ वेट मापने के लिए। इस तरह से मैं इक्वल आटा, हमेशा बराबर आटा देता हूँ। सो आई गिव हिम एज मच पर केजी एज ही गिव्स मी। इसलिए मैं उसे उतना ही पर देता हूँ जितना ही कि ये मुझे देता है।
द मजिस्ट्रेट टर्न टू द बेकर विथ ए लुक ऑफ अनबिलीफ। अब मजिस्ट्रेट आश्चर्य से बेकर की तरफ घूमा और उसे देखा। वेल ही सेड टू राजाया, उसने कहा कि अच्छा, यू गोट व्हाट यू डिजर्व, तुमने वही पाया जिसके आप काबिल हो, जिसके आप हकदार हो, जिसके योग्य हो। द मेजर यू गिव विल बी द मेजर यू रिसीव, तुम जिस माप से मापोगे उसी माप से तुम्हें भी मिलेगा, उसी से प्राप्त करोगे, वही माप प्राप्त करोगे। गो इन पीस, शांति से जाओ, बट डोंट डू इट अगेन, और ऐसा दोबारा मत करना, अदरवाइज यू विल बी द वन स्टैंडिंग इन द प्लेस ऑफ एक्यूज, नहीं तो अगली बार जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे एक्यूज, दोष आप पर लगाया जाएगा, मतलब अभियोग आप पर लगेगा। द बेकर बॉड हिज हेड एंड लेफ्ट द कोर्ट साइलेंटली। अब बेकर सिर झुकाया और वहाँ चुपचाप से शांति से कोर्ट से बाहर चल दिया। लेसन, डू टू अदर्स एज यू वुड लाइक देम डू टू यू, मतलब इस कहानी से हमें यही लेसन मिला, यही पाठ कि दूसरों के लिए वैसा ही करो जैसे तुम अपने साथ चाहते हो। मतलब जैसे कि इस कहानी का टाइटल है मेजर फॉर मेजर, माप के लिए माप, अर्थात जैसे को तैसा। तो यहाँ पे क्या करता है कि बेकर है जो कि आटा लेता था गुंडप्पा से और ब्रेड बनाकर फिर उसी की दुकान में देता था। तो पर ब्रेड का जो पैकेट होता है वो ½ kg का होता है, तो ये 5 kg जब आटा लेता था तो वो जो उससे बना के देता था ½ kg ब्रेड, उसी से वो बराबर माप के देता था, लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट उसने केस फाइल किया। तो मतलब हुआ कि जो उसे मिल रहा था, जो उस दे रहा था, उसी के बदले में उसे भी आटा मिल रहा था, लेकिन ये धोखाधड़ी का काम कौन कर रहा था? बेकर कर रहा था। तो इसीलिए हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा कि हम अपने साथ चाहते हैं। जैसे कि हम चाहेंगे कि लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें और हम दूसरों के लिए हमेशा कटु आने निकाले, तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि हम किसी के साथ कड़ा हर्ष बिहेव करें और लोग मेरे से अच्छा बिहेव करें। हम चाहते कि मेरे से अच्छा करें तो हमें भी अच्छा दूसरों के लिए करना पड़ेगा। यही पाठ का, यही इस चैप्टर का लेसन है। थैंक यू।